Good afternoon to all of the students. Yesterday we discussed exercise 2.1 problems. After that we done the formulas for 2.2 trigonometry inverse formulas with some conditions of tan inverse x plus tan inverse y. Today we discuss the substitutions. सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आज इनवर्स की सब्स्टिट्यूशन. चलो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन एक रूल होता है, रूल जो यूज करते हैं हम लोग. एक रूल होगा यूज टू सिंप्लीफाई द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बहुत काम की चीज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, 8 एप्लीकेशन, 9 इंटीग्रेशन, 10 एप्लीकेशन, 11 डिफरेंशियल इक्वेशन, 44 मार्क्स के कैलकुलस में सीबीएसई के ये सब्स्टिट्यूशन यूज होंगी. 7.3 में, 8.23 में, 8.4 में, 9.2 में, 10 चैप्टर में, 10.2 और 3 में, 11 चैप्टर में, 4, 5 बहुत सारा यूज होने वाला है. तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली एक रूल होता है, रूल जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? किसी भी सिंप्लीफाई करने के लिए इनवर्स फंक्शन को. इससे पहले मैं आगे चलाऊं, इनवर्स फंक्शन का एक नोट डाल देता हूं. मैं जहां जहां आई लिखूंगा, आई स्टैंड्स फॉर एनी inverse function. I stands for any inverse function means I may be sin inverse x होगा, sin inverse. I may be I cosecant inverse होगा, cot inverse होगा, etc. समझ में नहीं आया सर? समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, जब मैं कराऊंगा तो बताऊंगा कि आई का मतलब क्या है. हर एक के बाहर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स लिखने के लिए मैं आई लिख दूंगा. सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन ये है आई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए. मेरा मतलब क्या है? एग्जाम्पल. अब आई का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सिंप्लीफाई करो. ऊपर लिखा क्या आएगा? सिंप्लीफाई साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो हर बार साइन इनवर्स दिखाएगा नहीं. एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स आ जाए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टैन इनवर्स में क्वेश्चन आ जाए एक्स प्लस ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इसमें पहले सबसे पहले दो बातें स्टार्टिंग में समझने वाली. क्या? कि ये जो आई क्वेश्चन के अंदर वो साइन इनवर्स भी हो सकता है, आई जो होता है वो कॉस इनवर्स भी हो सकता है, आई जो होता है वो टैन इनवर्स भी हो सकता है. आई में बी साइन इनवर्स, आई में बी कॉस इनवर्स, आई में बी टैन इनवर्स. मतलब कोई भी इनवर्स, मतलब सीकेंड इनवर्स भी हो सकता है. तो यहां मैं साइन इनवर्स लिखूंगा तो कॉस इनवर्स नाराज हो जाएगा, टैन इनवर्स लिखूंगा तो सेकंड इनवर्स तो नाराज किसी को नहीं किया, इसलिए आई लिख दिया. ये मतलब था मेरे इस आई का. फिर अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन पढ़ाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ाओ, चाहे वो न्यूमरेटर में पढ़ाओ चाहे वो डिनोमिनेटर में पढ़ाओ, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स, चाहे वो न्यूमरेटर में पढ़ाओ चाहे वो डिनोमिनेटर में पढ़ाओ, चाहे वो प्लस में पढ़ाओ चाहे वो माइनस में पढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं. तब हम पुट क्या कराते हैं वो समझने वाली बात है. पुट करा लो, देन बाहर इनवर्स फंक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगती है? पुट करा लो.
जितना भी यहाँ होगा, अब यहाँ से मेरा क्या मतलब है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा मतलब क्या है, या तो साइन स्क्वायर या तो साइन स्क्वायर पुट करा लेना या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्या हम इसको, ये क्या एरो से बनाए मैं बता रहा हूं सर, ये क्या मतलब कैसे कह रहे हो, पहले एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे बात को आगे करूंगा, फिर आपके मन के सॉरी आपके जो डाउट होंगे उसको पूछूंगा क्या आप कहना चाहते हो। जैसे मान लो एग्जांपल है, क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स है x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसका मतलब है पहले ये बता दो। कहते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, कर देते हैं, पुट करा लो आप लोग। मुझे कैसे याद रहेगा किसको क्या, तो वो मैंने कराया है कि जितना यहाँ होता है मान लो एक्स स्क्वायर, जितना यहाँ होता है उतने टाइम्स साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, मान लो साइन स्क्वायर, कोई एक कराना है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, पब्लिक है ये, कोई एक और है। जैसे मैंने इसके साइन स्क्वायर पुट करा दिया, अब टेकिंग क्या लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या आएगा ए साइन थीटा, एक्स बाय ए क्या आएगा साइन थीटा, थीटा कितना आ जाएगा साइन वर्स एक्स बाय 1 बिकम्स, इसमें पुट करा दो सबको, 1 बिकम्स 1 कितना हो जाएगा वो बता। तो सर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये x को ये पुट कराना है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन जैसे फॉर्मूले याद किए थे वैसे ये सब्स्टिट्यूशन भी याद करनी है कि मैं किसको क्या पुट कराने चाहता हूँ। 2 मिनट पहले एक बात समझा दूं, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट लिया x इक्वल टू ए, एक्स बाय थीटा आ गया, 1 में पुट करा दो, tan इनवर्स है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखो a sin थीटा, नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a बाहर आ जाएगा, a sin थीटा है, a बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स आ गया, sin थीटा बाय क्या आ जाएगा cos थीटा लिख दूं कि पूरा लिखना पड़ेगा, कितना बन जाएगा सोचो tan थीटा, अननोन है बाय डिफॉल्ट लाइक करेगा ही करेगा, कितना आ गया थीटा की वैल्यू कहां से पुट करा लो फ्रॉम 2 से, तो कितना आ गया आंसर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था इतना बड़ा, आंसर क्या आ गया इतना छोटा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। तो कितना बड़े क्वेश्चन दिए होंगे आप सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको कितना छोटा बना सकते हो। तो कल को जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे या आपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन सुनी हुई हो या इंटीग्रेशन पढ़ी हो, मान लो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इस पूरे को इंटीग्रेट नहीं करूंगा, तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लूंगा पहले, फिर मेरा सॉल्व करने के बाद इतना रह जाएगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। इतने बड़े को इंटीग्रेट करने की बजाय मैं बस एक छोटे से नोने से को इंटीग्रेट, मान लो डिफरेंशियल तो सबने सुनी हुई है +1 की मैथ में भी, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद ये नोना सा रह जाएगा, छोटा सा रह जाएगा, देख लो। अब मैं इसको क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट, मेरा आंसर समझ रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल होगा, यूज आता है टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, वो तो बात अलग है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो नहीं मैं समझा रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ जाए सर और, तो ये तो चलो और है ही है, सर क्या मैं ए स्क्वायर को भी पुट करा सकता हूँ, ए स्क्वायर को भी, सर क्या मैं ए स्क्वायर को भी पुट करा सकता हूँ, सर ए स्क्वायर को भी, एक्स स्क्वायर टाइम
साइंस के थीटा या कॉस के थीटा, तो मेरा जवाब है नहीं। एक्स क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल को पुट कराना है, वेरिएबल को कांस्टेंट टाइम साइंस के थीटा या कॉस के थीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को सिर्फ कराना है, ए स्क्वायर को नहीं कराना, ये मत गलती करना। सेकंड सब्शन, तो इसी के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, अब शुरू से बता रहा हूं। सब्शन हमें थोड़ी मोटी मोटी बात बता दी। तो सबसे पहली सब्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये सब्शन इन फॉर्मूलों पे होती है जो आपने कभी 10th में पढ़े हुए हैं। इन तीन फॉर्मूलों में तीन सब्शन होंगी। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, इन्हीं पे होती है। तो सबसे पहली सब्शन क्या है मैं बता दूं स्टार्टिंग से, तो ऐसे याद रखनी है। जितना यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, जितना यहाँ होगा ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा है बाहर कोई भी इनवर्स लगा हो सकता है। एग्जाम्पल है, पहले दूसरे से पहले कुछ एग्जाम्पल दे दूं। अगर कोई पूछता है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मैं क्या करूंगा, तब मैं उसको भी यही बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर को 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा या 1 टाइम तो क्या करना है कॉस थीटा पुट करा दो। एग्जाम्पल है आई है, ए माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो एक्स स्क्वायर को पुट करा दो ए टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल है आई है, a4 माइनस x4 हो जाए मान लो। एग्जाम्पल है आई है, a4 माइनस x4 हो जाए तो x4 को क्या पुट कराऊंगा a4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। गलत है। क्यों भला? क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो साइन स्क्वायर थीटा के लिए होती है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर 1 होता है। तो कराना आपको इतना ही पड़ेगा, क्या वाला x4 a4 टाइम्स साइन स्क्वायर ही कराना पड़ेगा या क्या कराना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 नहीं करा सकते, स्क्वायर ही कराना पड़ेगा। पर अगर आप मुझसे पूछना तो सर i इक्वल्स टू a माइनस एक्स क्यूब आया तो क्या करूंगा, तो यहाँ कितना है एक्स क्यूब इक्वल टू a टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर। कराना स्क्वायर ही है a टाइम्स, ये मतलब है। समझ आता है तो आगे चलाओ। तब मैं आगे चलाऊं आप सबको, जब ये बात आपके दिमाग में घुसे तब फिर अगली सब्शन लिखवाऊं। तो ये एक सब्शन हो गई है। तो आपको कुछ भी आए जितना यहाँ आएगा इतने टाइम्स स्क्वायर में कराना है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी सब्शन है, पहली ये थी आइडेंटिटी स्क्वायर के लिए होती है, आइडेंटिटी स्क्वायर के लिए होती है, 4 के लिए नहीं होती। चलिए दूसरी सब्शन है, सेकंड है आई आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए प्लस, तो एक्स स्क्वायर को पुट करा दो ए स्क्वायर टाइम tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल है आई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर को 1 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल है a4 x4 आ जाए, x4 को a4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा। कराना स्क्वायर ये समझ रहे हो। अगर कोई एग्जाम्पल देखना है तो मैं क्वेश्चन एक करा देता हूं। और साइन इनवर्स है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। अब थोड़ा स्पीड से निकाल देता हूं। एक्स स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा 1 में पुट करा, टेकिंग क्या ले लो x इक्वल्स टू
a tan theta, x by a, theta equals to, put करा दो इन वन में, 1 becomes sin इनवर्स है a tan theta, a square plus a square tan square theta। अब a क्या लो, कॉमन ले लो, साइन इनवर्स है a tan थीटा, a बाहर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स है 1 प्लस tan स्क्वायर, सबको पता ही होता है, साइन इनवर्स है, साइन थीटा ही बचेगा, कट जाएगा, कट के कितना रह गया, थीटा की वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, सोचो जब थीटा की वैल्यू फ्रॉम 2 से tan इनवर्स x, ये मतलब है सब्शन का, समझ भी रहे हो, ये मतलब है सब्शन का। थर्ड है तीसरा है थर्ड तीसरे वाला है, आई बाहर लगा हुआ है, कोई भी इनवर्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, एग्जांपल है आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर को 1 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा या कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, एग्जांपल है आई है, एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स क्यूब माइनस ए है, तो एक्स क्यूब होगा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंस एक, चौथा और पांचवे, फोर्थ है और यहाँ पे फिफ्थ है। फोर्थ में क्या बोल रहा हूँ, बाहर इनवर्स लगाओ, अंडर रूट में लगाओ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और बाहर आई लगाओ, बिना रूट के लगाओ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो क्या कर सकते हैं इसको, जो x है x, या ये इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो, लीनियर फॉर्म में आगे पीछे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, माइनस भी होना चाहिए प्लस भी होना चाहिए, पुट करा दो x को 1 टाइम्स cos थीटा, पुट करा दो x को 1 टाइम्स tan थीटा, क्यों, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बिना रूट के, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, सोचो कितना होता है फॉर्मूला, 1 माइनस tan थीटा का 1 प्लस tan थीटा का, तो इसलिए फॉर्मूले बन जाएंगे। हाँ, प्लस ऊपर भी हो सकता है, माइनस नीचे भी हो सकता है, अलग बात है, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लग जाएंगे, फॉर्मूले बन जाएंगे, माइनस में भी होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, और 1 प्लस कॉस थीटा का भी होता है, इसीलिए लगाया हुआ। जैसे एग्जांपल है, अगर आ जाए आई बिना रूट के a प्लस ए माइनस, तो x को क्या पुट कराओगे, a टाइम्स tan थीटा, और एग्जांपल ये आ जाए आई कितना आ जाए, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और आई a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, तो पुट कराओगे कितना बना, x को a टाइम्स कितना करा लोगे, cos थीटा। एग्जाम्पल है, और अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है, एग्जाम्पल है, अगर i 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तब सर क्या करेंगे सर, तब एक्स स्क्वायर को पुट करा देना, तब क्या पुट कराओगे, एक्स स्क्वायर को पुट करा लेना,
कितना पुट कराओगे 1 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, गलत हूँ, कराना वही होगा x स्क्वायर को 1 टाइम्स tan थीटा ही कराना होगा, स्क्वायर नहीं कराना, कराने tan ही है, 1 माइनस tan 1 प्लस tan का फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे इधर आज एग्जांपल I इक्वल टू और I इक्वल्स टू x स्क्वायर को क्या पुट कराओगे, समझ रहे हो, 1 टाइम्स कितने थीटा पुट कराओगे cos थीटा, याद रखना। लास्ट और फाइनल सब्शन पढ़ लो एक बार, मैं लास्ट और फाइनल करा दूं। तो ये मतलब 30 सब्शन का मतलब ये होता है। 6th है बाहर इनवर्स लगा हुआ है, ये a sin x है प्लस माइनस b cos x है। कर लो नोट, फिर मैं रब करूँ आगे करूँ, कर लो नोट फिर आगे कराऊँ मैं। जरा कर लिया, चलो आप तो रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, इसको रिकॉर्ड ही तो हो रहा है लेक्चर। चलिए अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाए तो, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाए, अगर हो जाए, वेयर a क्या है, कोफिशिएंट है या तो sin x का या cos x का। क्यों, a इधर भी हो सकता है, b इधर भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, b कोफिशिएंट होगा cos x का या sin x का। देन पुट करा देना, किसको बोला, a को, क्या बोला cos थीटा या sin थीटा, वो आपकी मर्जी है, और cos कराओगे तो b को sin थीटा या cos थीटा, अगर याद रहे, पर सम 1 होना चाहिए। सर जब सम 1 नहीं होगा तो ही नहीं लगेगी, नहीं, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 नहीं होगा तो ये सब्शन नहीं लगेगी, 1 होना जरूरी है। सर 1 ना हुआ तो कैसे करेंगे, अगर 1 ना हुआ तो कैसे करेंगे, तो इस ऑप्शन से नहीं करना, डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे 7.3 एक्सरसाइज में आएगा तो बताऊंगा, अगर ये 1 होगा तो ही ये रूल लगाऊंगा, अदरवाइज तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट। क्या मतलब है बता रहा हूं, देखो जरा एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, cos इनवर्स है, 3 cos x है, 4 sin x है, by 5 है। हेयर आप बोलोगे यहाँ पे, हेयर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 नहीं है, गलत हो आप लोग, क्या गलती है, पढ़ो आराम से। a क्या बोला गया, कोफिशिएंट बोला गया है sin x के या cos x के, cos x के कोफिशिएंट को बोला गया है, तो 3 नहीं है, गलत पढ़ रहे हो। क्यों, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, cos इनवर्स 3/5 cos x 4/5 sin x। अब पढ़ के देखो, हेयर a कितना आएगा, 3/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 3/4 का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर, अब कितना आएगा बताओ जरा, 1 आएगा, सोचना। तो पुट करा दो, क्या बोला, 3/5 को cos थीटा, 4/5 को sin थीटा, देयरफॉर थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 3/5, और यहां से कितना निकलेगा 4/5। पुट करा दो 1 में, 1 बिकम्स 1 में वैल्यू पुट करा, क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1, इसको मानना एक ही बात है। 3/5 को क्या पुट कराओगे, सोचो, cos थीटा, सोचना 3/5 को क्या कराओगे, या फिर क्या करा सकते हो, sin थीटा, तो क्या आएगा, cos थीटा cos x sin थीटा sin x, ये फॉर्मूला बन जाएगा, सोचो। इसका फॉर्मूला बनेगा cos a cos b
साइन ए साइन बी, सबको आता होता है, नहीं भी दिख रहा तो आता होता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, सोचना, कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, काट दो, थीटा प्लस एक्स अननोन है, बिलोंग करेगा 0 से पाई तक, क्या बचेगा थीटा प्लस एक्स, थीटा की वैल्यू पुट कराओगे, कहां से कराओगे, फ्रॉम 2 से, चाहे ये लिख लो 2 से, चाहे ये लिख लो 3 से, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, 3/5 प्लस एक्स, चाहे लिख लो, चाहे साइन इनवर्स लिख लो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही, ये दोनों एक ही बात रहती है, एक ही बात है। क्यों एक बात है पता है, कन्वर्जन से कन्वर्ट कर लो, बाय कन्वर्ट से, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स सॉल्व कर लो 4/, एक ही बात है, जो मर्जी। तो ये थी आपके सब्शन जो आगे हमने यूज करने, मैंने जिसके कुछ एग्जांपल भी दिए, तो आप पढ़ो इसको, फिर 7 चैप्टर्स में यूज करेंगे, ठीक है, ओके बाय, शब्बा खैर।